तबे से ही महाप्रभु विश्वंभर राय अंगेर सुवेश करे यते कयुजाय। तत्पश्चात भगवान विश्वंभर के अंगों को भव्य वस्त्रों की पोशाकें पहनाकर अलंकृत किया गया। तबे से ही महाप्रभु विश्वंभर राय अंगेर सुवेश करे, सुंदर वेश पहना और जो जो अलंकार उचित थे उन सब को धारण किया। दिव्य रत्न अलंकार रक्त प्रांत वास मह मह करे गोरा अंगेर वातास। दिव्य रत्न अलंकार रक्त प्रांत वास। उनकी धोती कैसी है? लाल किनारी वाली, शादी में यही पहनते हैं। और चमकते हुए रत्न जटित आभूषणों से उनको सजाया गया। दिव्य रत्न अलंकार रक्त प्रांत वास मह मह करे गोरा अंगेर वातास। भगवान गौर के अंगों से होकर के अत्यंत सुगंधित हवा आ रही, महक रही हवा महाप्रभु के अंग का स्पर्श करके। सहजे श्री अंग गंध आर दिव्य गंध चंदन तिलक भाले आर मुख चंद्र। उनके अंग स्वाभाविक रूप से सुगंधित थे। सहजे श्री अंग गंध मतलब सहज रूप से ही अंग सुगंधित है भगवान के। तुलसी जैसी सुगंध आती है मंजरी की। माथे पर चंदन लगा हुआ है और मुख चंद्र अत्यंत शोभायमान है। नख चंद्र शोभा करे अंगुले अंगुरी। उनके नख चंद्र गुलाबी रंग के बहुत सुंदर लग रहे हैं, चंद्रमा की तरह। और अंगुले अंगुरी, अंगुलियों में अंगूठियां पहन रखी हैं। और झल मल अंग तेज चाहिए न पारी। और अंग इतने झलमल कर रहे हैं कि कोई उन अंगों की ओर दृष्टि नहीं डाल पा रहा, ऐसे शाइनिंग कर रहे हैं। झलमलक अंग तेज चाहिए न पारी। अति सुकोमल रांगा आधर बिंबक। और उनके जो अधर हैं वो अति सुकोमल और लाल लाल रंग के बिंब फल की तरह। श्रवणे शोभय गंड कुसुम कंदक। पुष्प कुंडल उनके कानों में है। श्रवणे शोभय गंड कुसुम कंदक। फूलों के कुंडल पहन रखे हैं। अंगद कंकण करे चरण नूपुर। देखिया नागरी हिया करे दूर दूर। उन्होंने कंगन बाजूबंद और नूपुर धारण किए हैं। उनकी ओर एकटक निहारते हुए स्त्रियों ने अनुभव किया कि उनके हृदय कांप रहे हैं, स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। पंडित श्री सनातन एथा निज घरे निज कन्या भूषा करे नाना अलंकार। उसी समय सनातन पंडित ने भी अपने घर में अपनी पुत्री को अनेक रत्न जटित आभूषणों से सुसज्जित किया। निज कन्या भूषा करे नाना अलंकारे। गंध चंदन माल्य कराइल वेश। बिना वेशे अंग छटाए आलो करे देश। उनकी पुत्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों से बनी पोशाक धारण किए हुए थी। पुष्पहारों से सजी थी। चंदन एवं सुगंधियों से मंडित थी। उनके अंग बिना किसी आभूषण के भी तेजोमय तथा कांतिपूर्ण प्रतीत हो रहे थे। विष्णु प्रियार अंग जिने लाख बाण सोना। झलमल करे जेना तड़ित प्रतिमा। विष्णु प्रिया के अंग करोड़ों स्वर्णिम बाणों को भी मात दे रहे थे। लाख बाण सोना, सोने के लग रहे लाखों बाण
उनके अंगों से चल रहे हैं। विष्णु प्रिया के अंग करोड़ों स्वर्णिम बाणों को भी मात दे रहे हैं। और झलमल करे जेना तड़ित प्रतिमा, और झलमल ऐसा कर रहे हैं जैसे बिजली ने जो है साकार रूप धारण कर लिया हो, बिजली जैसे क्या अंग। फणिधर जिनी वेणी शोभे मुनि मन मोहे, फणिधर जिनी वेणी शोभे मुनि मन मोहे, कपाले सिंदूर से तुलना विभु काहे। उनके केशों से निर्मित उनकी चोटियां अत्यधिक आकर्षक काले सर्पों को भी परास्त कर रही, चिकने चिकने काले काले बाल। उनमें महानतम ऋषियों के हृदयों को भी मंत्र मुग्ध करने की क्षमता थी। कौन ऐसा रूपक बता सकता है जो उनके शीश को मंडित करने वाले लाल सिंदूर का उपयुक्त रूप से वर्णन कर सके। भूरुर भंगिमा किवा सारंग मनोहर, शुक ओष्ठ जिनी नाशा परम सुंदर। उनकी मनोहारी भवें भूरुर भंगिमा किवा सारंग मनोहर, धनुर्धर कामदेव द्वारा पकड़े हुए धनुष को भी मात कर रही थी भवें। और उनकी लालित्यपूर्ण नाक तोते की चोंच को भी परास्त कर रही थी। कुरंग नयन जिनी नयन युगल, हिरनी के नेत्रों को भी परास्त करने वाले उनके नयन युगल हैं। और गृधि नीर कर्ण जिनी कर्ण मनोहर, उनके कान गृधिनी पक्षी के कान को भी मात कर रहे थे। अधर बांधुली जिनी परम अनुपम शोभा, दशन मातिम जिनी झलमल आभा। उनके अनुपम आकर्षक होंठ बंधुली पुष्प को मात दे रहे थे। उनके चमकते दांत मोतियों को भी परास्त कर रहे थे। दशन मातिम जिनी झलमल आभा, कंबु कंठ जिनिया जग मनोहारी, सिंह ग्रीवा जिनिया सुंदर ग्रीवाधारी। उनकी गर्दन जो विश्व में प्रत्येक के हृदय को मोह लेती है, शंख को मात दे रही थी। उनकी मनोहारी गर्दन सिंह की गर्दन को भी परास्त कर रही थी। बाहु युग कनक मृणाल शोभा जिनी, कर तल राता पद्म जिनी अनुमानी। उनकी भुजाएं स्वर्ण कमल के भव्य लालित्य तनों को परास्त कर रही थी। जैसे कमल का तना हो, ऐसा सोने का कमल और उसका तना, ऐसी भुजाएं। बाहु युग कनक मृणाल शोभा जिनी, कर तल राता, और हाथों की हथेलियां लाल लाल। पद्म जिनी, कमल की शोभा को भी परास्त करने वाली। अंगुली चंपक कली जिनी मनोहर, नख चंद्र जिनी शोभा अति झलमल। उनकी आकर्षक उंगलियां चंपक कलियों को मात दे रही थी। उनकी उंगलियों एवं पांवों के चमकदार नाखून असंख्य चंद्रमाओं को मात कर रहे थे। नख चंद्र जिनी शोभा अति झलमल। वक्षस्थल परिसर सुमेरु जिनिया, केशरी जिनिया माझा अति से क्षीणिया। उनके लालित्यपूर्ण स्तन सुमेरु पर्वत को परास्त कर रहे थे। उनके केश अयाल को परास्त कर रहे थे। शेर के जो लंबे लंबे केश होते हैं उनको परास्त कर रहे थे। कामदेव रथ चक्र जिनिया नितंब,
उरु युग जिनी राम कदल का स्तंभ, उनके कूल्हे कामदेव के रथ के विशाल पहियों को मात कर रहे थे। उनकी जांघें लालित्यपूर्ण केले के वृक्षों को मात कर रही थी। त्रैलोक के जिनिया रूप गणिल विधाता, डग मग करे पद तल पद्म राधा। उनका महान सौंदर्य तीनों लोकों में ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रत्येक वस्तु को परास्त कर रहा था। उनके वैभवपूर्ण हाथों तथा पांवों ने लाल कमल पुष्पों को परास्त कर दिया था। ये जितनी भी तुलना की जा रही है, किसी की पक्षी से, किसी की तोते से, किसी की कमल से, कहीं वृक्षों से, केले का वृक्ष, सुमेरु पर्वत, यानी ब्रह्मा जी द्वारा रचित जितने भी सामान हैं, उन सब की शोभा को, लक्ष्मी देवी की शोभा, विष्णु प्रिया की, सबको परास्त कर दिया। मतलब ब्रह्मा द्वारा रचित नहीं है, यानी तात्पर्य है। त्रैलोक के जिनिया रूप गणिल विधाता, डगा मगा करे पद तल पद्म राता। उनके वैभवपूर्ण हाथों तथा पांव ने लाल कमल पुष्पों को परास्त कर दिया। नख चंद्र पाति जिने अकलंक चांदे, उनकी भव्य उंगलियों तथा पांव के नाखून असंख्य बेदाग चंद्रमाओं को परास्त कर रहे थे। अब कलंक चांद उसको भी जीत ले रहे हैं। ताहर किरण आंखी पाइल जन्म आंधे, चमकते हुए वैभव ने उनके नेत्रों तथा उनके अंगों में जन्म ले लिया था। गंध चंदन माल्य कराइल वेश, विनी वेशे अंग छटा आलो करे देश। वे भव्य वस्त्रों, हारों, सुगंधियों तथा चंदन से सुशोभित थी। यहाँ तक कि आभूषणों के बिना भी उनके अंगों के वैभव ने समग्र देश को आप्लावित कर दिया था। त्रैलोक के मोहिनी कन्या रूपे ते पार्वती, अंगेरा छटाए जल मल करे क्षिति। उन्होंने तीनों लोकों को आकृष्ट कर लिया था। त्रैलोक के मोहिनी कन्या, उन्होंने देवी पार्वती को भी परास्त कर दिया था। रूपे ते पार्वती, अंगेर छटाए जल मल करे क्षिति। उनके अंगों तथा आभूषणों ने पृथ्वी को प्रकाश से भर दिया था। ये गौरांग की दुल्हन का वर्णन हो रहा है, कैसी सुंदर है। इतना तो किसी ने वर्णन आज तक किया ही नहीं होगा जितना विष्णु प्रिया का वर्णन चल रहा है। और अब विचार की बात यह है कि ऐसी सुंदर पत्नी को छोड़ करके वैराग्य लेते हैं महाप्रभु। इसीलिए इतना डिटेल में वर्णन हो रहा है कि देखो कितनी सुंदर है।